फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे तर्कस एक एक्सरसाइज रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज करी है जो कि एक ड्रिल है और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन इंडिया आप बोल सकते हैं इसको। इंडिया में पहली बार ऐसा चीज़ें होने को है और ये कहाँ पे हुआ है इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और ये कौन कौन से फोर्स करी है, किसके लिए करी है, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज तर्कस क्या है? यह एक जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच? इंडिया और यूएस के बीच जो ड्रिल हो रही है और कौन सी सिक्योरिटी इसमें जा रही है। तो भारत की एनएसजी और यूएस की यूएनएसओएफ स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इसमें इंक्लूड करी गई है, जो कि एक ड्रिल करेंगी। किसके कंसर्न में, किस पर्पज से ये ड्रिल हो रही है उसको समझ लेते हैं। ड्रिल करी जा रही है कि यह भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार से केमिकल और बायोलॉजिकल जो अटैक्स होती हैं वो उसको डील कर सके। जो भारत में टेररिस्ट के रूप में अगर या फिर विश्व में कहीं भी हो रही हो तो इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, इस पे बहुत इम्पोर्टेंट फोकस करी गई है। इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए अगर, तो वर्ल्ड में इसके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण यह एक एक्सरसाइज करना भी भारत के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है और इंडिया यूएस ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब जो वेपन है, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन, ये सब चीज़ें इसकी कैपेबिलिटी होती हैं। इस पर ये मास कैजुअलिटी क्रिएट करती हैं, मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में, एक्सरसाइज तर्कस के बारे में हमने जाना। ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रसिया और यूक्रेन में जो इशू था, उस इशू को, ये जो लुहांस और खार्किव, ये जो रीजन है, जो बॉर्डर एरिया है रसिया से सटे, इस रीजन में बहुत ज़्यादा ऐसा रिपोर्टिंग आई है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन इसमें क्या कर रहा है कि अपने ही एरिया में ऐसा रिपोर्टिंग आ रही है कि अपने एरिया में ये केमिकल वेपन इस्तेमाल करके और ये वेस्ट कंट्री से फिनेंशियल ऐड ले रहे हैं और जो खार्किव रीजन के आसपास है, तो ये जो रीजन दिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये फिनेंशियल ऐड ले रहे हैं और इसमें इनका साथ दे रही है वेस्ट कंट्री। तो ये कहा जा रहा है और ब्लेम किस पे डालेंगे? ये रसिया पे ब्लेम डालेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो ये ऑपरेशंस इसलिए चलाई गई हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये ऑपरेशंस चली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस है। ये ड्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझ लें। ये लोकेशन यहाँ पे है चेन्नई और तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुई है ये ड्रिल और इस ड्रिल में 2 फोर्सेस काम करी गई हैं। और जो केमिकल वेपन होते हैं वो कौन कौन से वेपन होते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाके समझेंगे ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, मेंस में, उसको आप डील कर सकें। तो केमिकल वेपन्स वाइडरली यूज होता है। क्या? गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकती है और ये ईजिली अफेक्ट करता है। जहाँ पे आप जिसको टारगेट करेंगे तो अदर टारगेट को भी ये हार्म करेगा। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है। नॉब्स गैसेस, टीयर गैसेस, पेपर स्प्रे, ये सारे मॉडर्न केमिकल वेपन हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये केमिकल वेपन नहीं है, लेकिन ये लीथल नहीं है, ये डेडली नहीं है, लीथल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स है। ये डिस्टिंक्ट होते हैं, ये जो केमिकल्स वेपन होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं किसके? बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। तो इससे अलग हैं ये अलग हैं। जो भी केमिकल वेपन होता है वह टॉक्सिक होता है। पहला तो उसका ये चीज़ है, टॉक्सिक। और जो टारगेट होता है वो टारगेट से अदर लोगों को भी हार्म पहुंचाएगा। तो ये इसका काम है। और ये मॉडर्न एक एग्रीमेंट हुई है केमिकल वेपन्स पे 1993 में। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो बोलते हैं, आर्म्स को कैसे कंट्रोल करें जो भी केमिकल्स के हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। तो इसमें क्या बोला गया है
कि जो भी आप लोग चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं केमिकल वेपन की, या जो स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को बैन करिए और प्रोडक्शंस को कम करिए। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC आया, और ये OPCW क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एक प्रोहिबिशन के लिए, कि जो भी केमिकल वेपन्स होंगे उसको कैसे रोका जाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में प्री में तो ज़रूर दे सकता है। तो यह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे कार्य कर रही है कि केमिकल वेपन्स को कैसे रोका जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। तो CWC पे काम चल रही है, और ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे कुछ ऐसे केमिकल वेपन जो हैं जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में भी यूज हुए हैं, तो वो सब वेपन्स को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये देखिए, फॉस्जीन ऑक्साइन, लिवसाइट, मस्टर्ड गैस बहुत फेमस है। ये टाबून सरीन भी बहुत फेमस यूज हुआ है। ये साइनोजेन क्लोराइड, ये सब चीज़ें, हाइड्रोजन साइनाइड ये यूज हुआ है। बहुत ही जीव्स को मारने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन गैस, सोमान, ये सब इम्पोर्टेंट समझिए, बहुत ही डिजास्ट्रस केमिकल वेपन है ये, और ये क्रिएट करते हैं बहुत अपने टारगेट से आगे जाके ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसमें भी कई सारे कैटेगराइजेशन है। इसमें कुछ नर्व एजेंट होते हैं, कुछ ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी।